स्टार्ट हो गया स्टार्ट। अब सुनो। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे मेरे साथ क्या हुआ, यू डोंट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा हुआ है मेरे साथ। और जो हुआ, अगर आप सुनोगे दंग रह जाओगे, क्योंकि मैंने ये फेस किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। भाई साहब, मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी ये थिंक मतलब सोचा भी नहीं था। आई हैव नेवर इमेजिन्ड कि दिस कुड हैपन। पता है व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? नहीं। मेरा म्यूजिक ट्रैक ऑटोमेटिक चेंज, इट चेंज टू कन्नड़ा सॉन्ग। एक सेकंड। ओके फाइन, अब लोग सोचेंगे कि ग्लिच होगा इसके अंदर। मेरे कार में सीडी ड्राइव था, ठीक है। तब आइकन फोर्ड में सीडीज अवेलेबल थे ट्रैक, म्यूजिक ट्रैक बजाने के लिए। तो सीडी था जिसमें हिंदी सॉन्ग का सीडी था, ठीक है। देयर वर सेपरेट सीडीज, कन्नड़ा सॉन्ग का कलेक्शन का था, रफ़ीक, मोहम्मद रफ़ीक के थे। मेरे डैडी के मल्टीपल सीडीज पड़े हुए थे, तो मैंने अपने पसंद से वो एल्बम सॉन्ग्स के बजा दिए थे जिसमें सिर्फ हिंदी थे, बिकॉज आई न्यू कि वो हिंदी वाला सीडी था एंड हिंदी सॉन्ग्स थे उसके अंदर, बॉलीवुड सॉन्ग्स थे कम्प्लीटली। तो मैंने सीडी प्लेयर अच्छे से मुझे याद है, और टिल दैट वे ऑन द वे हिंदी सॉन्ग ही बज रहे थे। बट at the center of that forest area, all of a sudden it changed the track. It literally changed to the Kannada song, and the Kannada was which song, you know, you remember? I mean, do you even know the song? क्या? Mohiniya, come something. Dude, मतलब भूतिया वाला सॉन्ग लग गया। मेरे फटके 4 हो गए। अभी मैं ना गाड़ी रोक सकती हूँ, ना किसी को कॉल कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास फ़ोन नहीं है और ना ही मेरे साथ कोई है। मैं अकेली, अभी मुझे इतनी हंसी आ रही है उस सिचुएशन को इमेजिन करते हुए, लेकिन लिटरली बता रही हूँ उस टाइम का मेरा सिचुएशन आई कांट एक्सप्लेन, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। भाई साहब, हॉरर मूवी की कहानी हो गई थी लिटरली। वो देखने लायक, सुनने लायक था। उस टाइम का जो सिचुएशन था, आई नो। मैंने जेट गाड़ी भगाया, और पता है क्या हुआ? अरे 11 किलोमीटर, हार्डली आई थिंक 11 किलोमीटर बचा था। मैं लिटरली 40 मिनट तक वही रास्ते पे आके पहुंच रही हूँ। मैं कितना भी चला रही हूँ, मतलब सिर्फ सीधा रास्ता है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे लाइक यू टर्न लो, लेफ्ट राइट, ऐसा नहीं है। सेवानगर से इधर एक ही रास्ता है, लाइक स्ट्रेट, ओनली स्ट्रेट रास्ता। देर आर नो यू टर्न, देर आर नो नथिंग, नो राइट नो लेफ्ट। और वो रास्ता 11 किलोमीटर से ख़त्म ही नहीं हो रहा है 40 मिनट से। मैं बस लूप ऑन लूप वही रास्ते, फॉरेस्ट मैं बोल रही हूँ यार कब से फॉरेस्ट चल रहा है, ये नौबत कब आएगा? मतलब नौबत इज अ सिटी विच वी एंटर टू आर प्लेस बीदर, मतलब एंटरिंग सिटी फ्रॉम दिस वे, मतलब फ्रॉम द भालकी वाला प्लेस से। अगर उधर से आओगे, लाइक आप आंध्रा से एंटर कर रहे हो, सॉरी तेलंगाना से एंटर कर रहे हो, तो जहराबाद लगेगा। ओके, डजेंट मैटर दैट, ये मैटर करता है मैं जो प्लेस से आ रही हूँ। तो वहाँ से बीदर मेरे प्लेस को जाने के लिए नौबाद करके एक एरिया है, वो प्लेस रहेगा एंटर होने के लिए, टू एंटर द सिटी। वो प्लेस भाई आता ही नहीं है, मतलब आता ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है। मैं कब से वेट कर रही हूँ, नौबत अब आएगा तब आएगा, बिकॉज नौबत इज अ सिटी, वहाँ पे लोग रहेंगे, मतलब ये फॉरेस्ट का एंड रहेगा, फिर मैं सिटी एंटर करूँगी तो आई विल बी सेफ। ये प्लेस खत्म ही नहीं हो रहा है, रिपीट पे वो गाना बज रहा है। मैं लिटरली ट्रैक बंद कर दी, मैं ट्रैक पे ऐसे थपके मारी उस ट्रैक को, वो बंद भी नहीं हो रहा है म्यूजिक बॉक्स को। आई वाज लाइक मैं क्या करूँ, मेरे पास मैं शीशा नहीं खोल सकती हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं मतलब कांटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी किसी से। मैं कुछ मैं दंग रह गई। मैं बस एक ही बात की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव बाबा मुझे अपने घर प्लीज़ पहुंचा दो, सेफली पहुंचा दो, कुछ भी करो। लिटरली मैं बस यही जपते जा रही हूँ 40 मिनट से। महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा, गायत्री मंत्र पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा, लाइक लिटरली हम टेलिंग यू। मेरे को हनुमान ज्ञान गुण सागर,
बस यही लिटरली दोहरा रही हूँ। सोच रही हूँ घर आ जाए, ऐसे तैसे घर आ जाए, बस बहुत बहुत टेंशन हो रही थी। फिर ऐसे तैसे 12 के आसपास, हाँ 12 के आसपास मैं सिटी एंटर करती हूँ। मैं जैसे ही देखती हूँ लाइटिंग्स, इतनी खुशी भाई साहब, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। मैं लिटरली रो पड़ी, खुशी के आंसू निकले। मैं बोली भाई मैं बच गई, मैं मौत के मुंह से ऐसे टक से छूकर वापस निकल आई वहां से, ऐसा लगा मुझे। मौत को छू के टक से वापस, ऐसे छू के वापस आ गई टक से। बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। ऑल आई वॉन्टेड टू से इज यू शुड नेवर गिव अप, ठीक है? ओके आई नो सो मैनी फेसेस और सो मैनी थिंग्स यू, मतलब सो मैनी थिंग्स यू फेस इन योर लाइफ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट यू मेट, यू गोना मीट इन योर फ्यूचर, और you go through with those kind of incidents. But the thing is your willpower, your strength, your that positive gut, and wo believe in your God should never end. अगर मैं उस टाइम पे हिम्मत हार चुकी होती या गिव अप कर चुकी होती, वहीं पे कार लगा के डर के मारे वहीं रुक जाती, तो पता नहीं क्या हाल होता। लाइक मैं तो बेहोश हो जाती, साथ ही साथ मेरे घर वाले मतलब परेशान हो जाते, मतलब कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट मैंने हिम्मत दिखाया और डेयरिंग से उस सिचुएशन को मैंने फेस किया। आई जस्ट केम आउट ऑफ इट। आई डिडंट नो कि आगे क्या होने वाला है, कैसे मैं करूँगी, बट आई जस्ट न्यू कि मैं ये करूँगी, मुझे करना है। डर तो बहुत लगा था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डरी, मैं मतलब मुझे डर नहीं लगा था या ऐसा कुछ। आई वॉज लिटरली स्केर्ड, बहुत बहुत बुरी तरीके से मेरी फटी पड़ी थी। बट स्टिल मैंने बस एक ही बात बोला, शिव बाबा जो भी है प्लीज़ बाद में देख लेना, मुझे घर पहुंचा दो। जैसे तैसे एंटर हो गई, जैसे सिटी के लाइट्स दिखने लगे, आई वॉज सो डैम हैप्पी एंड रिलीव्ड कि मैं घर पहुंचने वाली हूँ। और वहाँ से मेरा घर था 5 किलोमीटर, नौबाद से शिवनगर 4-5 किलोमीटर। ऐसे कार भगाया, वहाँ से स्टार्ट किया, मैंने सिग्नल पे भी नहीं रुका, सीधे घर जाके कार रुका दिया। घर जाती आई वॉज लाइक, मेरे को बात करने, मतलब मैं क्या ही बोलूँ अभी, उस काइंड ऑफ हो गया था। एंड हाँ, वो गाना कब रुका पता है? जो कन्नड़ा का सॉन्ग बजते जा रहा था, मैंने टेप रिकॉर्ड को बंद करने की भी कोशिश की, तब भी नहीं रुका था वो गाना। बट जैसे ही मैं सिटी में एंटर की, मतलब वो पता नहीं मुझे, जैसे ही मुझे लाइटिंग्स दिखे, लाइटिंग्स मेरे कार पे आ गए, तब वो गाना ऑटोमेटिक बन गया। मतलब आई वॉन्टेड टू से कि सिर्फ अंधेरे के टाइम पे वो गाना चालू था, जब भी वो डार्क एरिया था, कार लाइट्स के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि जंगल एरिया है, कंप्लीट डार्क, ठीक है? कार कंप्लीटली डार्क है अंदर से। मैंने हाँ अंदर का लाइट भी जलाया था, पता है, डर के मारे मैंने अंदर की लाइट भी, कार के अंदर वाला लाइट भी जलाया था। वो लाइट ऐसे ब्लिंक कर रहा है। स्टार्टिंग में किया, उसके बाद नहीं किया, बट वो ऑन था, ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। आई रिमेंबर, अच्छे से रिमेंबर है। थोड़ा सा ब्लिंक किया, लाइक ओके ठीक है, शायद बटन प्रॉपरली नहीं दबा होगा, उसको भी मार रही हूँ अच्छे से, फिर अच्छे से दबाया, फिर मे बी वो बटन का फॉल्ट था या उस एनवायरनमेंट आत्मा फॉल्ट, आई डोंट नो। बट कार वाला भी वो कार का अंदर वाला लाइट भी नाटक किया मेरे साथ, ठीक है, मेरे को बहुत बहुत बुरी तरीके से डराया। फिर वो थोड़ी देर ब्लिंक किया, फिर अपने आप चालू हो गया। लाइट चालू था अंदर से, बाहर का लाइट, हेडलाइट्स चालू थे, बस इधर उधर का कुछ भी नहीं था। तो डार्क एरिया था, कंप्लीट अंधेरा, एकदम घना जंगल, सुनसान काइंड ऑफ। नो कुत्ते, नो बिल्ली, नो जानवर, नथिंग, कोई जानवर नहीं वहाँ पे, बस मैं, मेरा कार और आत्माएं, पता नहीं सॉरी आत्माएं, जो भी आत्माएं हैं माफ़ करो, बस जो भी एक्सपीरियंस था मैं शेयर करे। और क्या, घर पहुंची, मम्मा दीदी सबको बताया मेरे साथ क्या हुआ। फिर जैसे मैं घर पहुंची 15-20 मिनट में मेरे डैड और मैकेनिक भी आ गए। मेरे डैड वाले इतनी लेट आई, तो तू तो तभी निकली थी। उनको क्या बताऊँ मैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने जब बताया वो हंसने लगे लिटरली, अरे यार ये लोग भरोसा ही नहीं किया मेरे पे। जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बोलते हाँ, वो लिटरली दे डिडंट बिलीव मी, आई डोंट नो व्हाई, बट ओके दिस हैपेंड।
this was the horrible thing. मतलब it was really a very horrible thing happened, very horrible experience I faced in my life. So the thing and the end of the story, or the moral of the story, I want to say you all is, I know ऐसे बहुत लोगों ने फेस किया होगा, एंड यू नेवर नो कि कब क्या होने वाला है और कब क्या होगा. The thing is, we have to be ready for everything. We have to prepare ourselves in a such a way कि जो भी हो या जो होने वाला हो, उस चीज़ के लिए mentally, physically we have to be very strong and prep for the thing जो भी होने वाला है या होगा. हिम्मत मत हारो guys. Never lose a hope. Always stay strong, stay positive and stay true to yourself. और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, press the bell icon and to follow me everywhere on social media, Instagram and YouTube. बस everywhere मतलब ये दो ही, क्योंकि मैं दूसरा कुछ और चलाती नहीं हूँ. तो हाँ, बस यही थी मेरी कहानी. बाकी तो everything went so smooth and normal. This was the horror experience I faced. But yeah, today I am alive right in front of you, sharing my journey, my experience. शिव की असली कहानी, जो शिव ऑलरेडी उस चीज़ से गुजरी हुई है और गुजर चुकी है, बस शेयर कर रही हूँ. होप ये आपको मदद करे कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरीके से, और इस चीज़ से आप मोटिवेट हो या इस चीज़ से आपको कुछ सबक या सीख मिला हो. मैंने तो अच्छा खासा सबक और सीखा इस चीज़ से. तो बस या दैट वॉज इट. Winding up and closing my story, giving an end to my story with this thing by saying Chacha, bye bye, love you, Om Shanti, and thank you for watching till end. See you in the next story. बने रहे शिव की कहानी के साथ. अगले एपिसोड में मैं कुछ और धमाकेदार मज़ेदार कहानी ले आऊँगी, क्योंकि मेरी लाइफ ट्रेजिडिक है, कंप्लीट फुल ऑफ ट्रेजिडी, थ्रिलिंग, बहुत कुछ हुआ है इन 26 सालों में. All right, bye bye, see you. Thanks. Love you. Forever.